सीताराम। निरंतर भगवान चिंतन की महिमा। निरंतर भगवान की चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के सकार निराकार सगुण निर्गुण किसी भी स्वरूप के निरंतर स्मरण के समान कोई भी साधन नहीं है। यह साधन बहुत ही सुगम है। इस साधन के भगवान की प्राप्ति का शीघ्र ही हो जाता है। यदि इस मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो यह बड़ी भारी हानि है, महान भय की बात है। श्रुति कहती है, यह चेत वेदित तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महतीन विनिष्टि। यदि इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को जान लेना तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब बड़ी भारी हानि। क्योंकि मनुष्य भगवान के सिवा किसी भी प्राणी या पदार्थ का चिंतन करता हुआ मरता है तो उसकी दुर्गति होती है। मरने का समय जिस मनुष्य पितर देवता पशु पंछी कीट पतंग आदि का चिंतन करते हुए मरता है तो उसी को प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी के भाव में भावित रहता है। हमें यह पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी। यदि अचानक मृत्यु हो गई और मरणोकाल में भगवान की स्मृति नहीं हुई तो बहुत ही खतरे की बात है। इसलिए हम लोगों को हर समय भगवान को याद करते हुए सारे काम करते रहने चाहिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोर्बुद्धि मामे वैश्यास्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण करते हुए मन बुद्धि को युक्त होकर तू निश्चय मुझको ही प्राप्त होगा। भगवत कृपा का वेग जो बंद हो जाता है उसके लिए हम स्वयं अपराधी हैं, क्योंकि इनका हम कुछ मूल्य ही नहीं चाहते। परंतु अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए हमें सचेत हो जाना चाहिए और भगवत कृपा प्रवाह का उन्मुक्त हृदय में स्वागत करना चाहिए। एवं इसके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थिति नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मानुसंधान करते हुए भगवत कृपा के मार्ग में स्थित समस्त विघ्न बाधाओं को दृढ़ ढूंढ कर उन्मूलन करते हुए रहना चाहिए। भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध करें और जो समय अब तक हम अपने हाथों से खो चुके हैं उसकी तत्परता के साथ क्षति आपूर्ति करें, क्योंकि क्या पता है हमारे जीवन शेष भाग बहुत कम हो और मृत्यु हमें अगर ग्रसने को तैयार बैठी हो। इसलिए मृत्यु के आने से पहले ही हमें सब प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु से तो हम सब बच नहीं सकते हैं, एक न एक दिन हम सबको मरना होगा। यदि भगवत कृपा प्राप्त हो किए बिना मरे तो फिर इस सफलता का कोई उपाय ही नहीं रह जाएगा। हमें आत्मानुसंधान में अविलंब संग्रह हो जाना चाहिए, क्योंकि समय जा रहा है। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। कब चले जाना है ये कोई ठिकाना नहीं है, कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। विलंब की कहीं गुंजाइश नहीं और मृत्यु हमारे सामने मुंह खाए बैठी है। मुझे आशा है इसके लिए आप अत्यंत सावधान रहेंगे और मृत्यु के समय आपको किसी प्रकार का पश्चाताप न होगा। मैंने आपको जो बातें कही, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हर समय जो है भगवान को याद करते रहना चाहिए। मन में जो है किसी प्रकार की
क्लेश द्वेष नहीं रखनी चाहिए। हमारी आत्मा यदि दुखों और क्लेशों को आंदोलित होते हो तो हमारे हृदय में तो भगवान विराजते हैं, उसमें हमें निवेदन करना चाहिए कि अति शीघ्र इन्हें शांत कर दो। जय सीताराम।